जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम बात करने वाले हैं पहले F-35 के बारे में। F-35 को लेकर उतार चढ़ाव का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। कल लॉकहीड मार्टिन ने पहले ट्वीट करके ये अंदेशा जताया कि जो F-21 है यही भारत को ऑफर किया जाएगा MRFA के अंतर्गत। लेकिन अभी इस ट्वीट को आए कुछ ही देर हुए थे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है जो इस समय सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जहां तक बात करें तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर देना चाहता है, जिसके चलते भारत और अमेरिका की जो रक्षा संबंध है इसको प्रगाढ़ किया जा सके। हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बाद जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, मामले के जानकार लोग हैं, वो काफ़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं जिसको पहले ही एड्रेस करना होगा कि अमेरिका से F-35 लेना हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। इसमें से कुछ पॉइंट ये है कि पहले हमें ये देखना होगा कि जो अमेरिका F-35 दे रहा है ये वाकई इंडिया की नीड को पूरा करेगा या नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें इंडियन सिस्टम का जो सीमलेस इंटीग्रेशन है ये हमें देखने को मिलेगा या नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर जो इंडिया स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चेंजेस हैं और वेपन इंटीग्रेशन है ये अमेरिका को कंफर्म करना पड़ेगा। और अगर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत यहाँ पर किया जाता है प्रोग्राम, तो यहाँ पर सिर्फ इसकी असेंबली नहीं होनी चाहिए अपाचे के जैसे, इसका निर्माण भी होना चाहिए। हालांकि इसके चांसेस काफ़ी कम हैं क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को पुश किया जा रहा है। और सबसे खास बात तो ये है कि अमेरिका किसी प्रकार से भारत के ऊपर प्रतिबंध या किसी प्रकार से भारत के ऊपर दबाव नहीं बनाएगा इनको ऑपरेट करते टाइम। अगर ये सारी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर होगी तभी भारत के लिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये डील कोई सेंस बनाएगी। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से अनाउंसमेंट करी गई है तो लॉकहीड मार्टिन का स्टेटमेंट भी इसको लेकर सामने आ गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि हम काफ़ी ज़्यादा उत्साहित महसूस कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा इस अनाउंसमेंट के बाद, जहां पर F-35 की सेल भारत के लिए कही गई है या F-35 का ऑफर भारत को किया गया है। और लॉकहीड मार्टिन ने ये कहा है कि इस समय हम जो दोनों सरकार हैं उनसे यही अनुरोध करेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम को स्ट्रीमलाइन करने का हर प्रयास किया जाए। यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन काफ़ी लंबे समय से इंडियन मार्केट पर जो नज़र है ये बनाए हुए है। लेकिन आपको बता दें कि अभी ये खुश होने का समय नहीं है, क्योंकि ये डील जितनी आसान हमको समझ में आ रही है उतनी आसान ये डील होने नहीं वाली है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। आइए समझते हैं कि वो कारण क्या है। रक्षा मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि अमेरिकी वेपन सिस्टम स्ट्रिंग अटैच्ड आते हैं, यानी एक के बाद एक उनके जो संबंध है वो आपस में जुड़े होते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अमेरिका इससे पहले भारत को जो PA टाइप पोसाइडन और एडिशनल जो हेलीकॉप्टर डील है इसके लिए पुश करेगा, स्ट्राइकर डील के लिए पुश करेगा, और संभावित है कि वो F-15EX या F-21 के लिए भी पुश करे। अगर ये नहीं भी होता है तो अमेरिका को पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि जो F-35 है उनके लिए अमेरिका के द्वारा चिन्हित किए गए बेस यूज नहीं किए जाएंगे। भारत जहां भी इनको चाहेगा इनको ऑपरेट करेगा, क्योंकि कुछ समय पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर दावा किया गया था कि अमेरिका से पेंटागन की एक टीम आएगी जो कि इंडियन एयर बेसिस का इंस्पेक्शन करेगी और कुछ चुनिंदा जो बेसिस है इनको सिलेक्ट किया जाएगा जिनमें वेदर कंट्रोल हैंगर्स उपलब्ध हैं। वहीं पे F-35 जो है वो प्लेस किए जाएंगे। खैर, ये सारी चीज़ें इम्प्रैक्टिकल लगती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी F-35 डील हुई भी नहीं है और भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी गई है। लेकिन इस पे तुर्की को आग लग गई है, पाकिस्तान को आग लग गई है। पाकिस्तान और तुर्की दोनों ने एक सुर में कहा है कि ये जो कदम है इसके चलते जो सिक्योरिटी या पावर बैलेंस है इस पूरे इलाके का वो काफ़ी गड़बड़ा जाएगा। तुर्की ने तो इसको डबल स्टैंडर्ड तक कह दिया है। अगर हम तुर्की की बात करें तो तुर्की की तरफ से एक ऑफिशियल हैंडल है जिसकी तरफ से ये क्लेम किया गया है कि तुर्की, जो कि एक नाटो एलाई था, उसको ये ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम के अंतर्गत बाहर कर दिया गया क्योंकि उसने रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा। और उस समय अमेरिका ने कहा कि ये उनके सिक्योरिटी कंसर्न के अंतर्गत आता है, जिसके चलते ये जो एयरक्राफ्ट है ये नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अब अमेरिका भारत को F-35 बेचना चाहता है, जो कि एक नॉन नेटो स्टेट है और ये S-400 को ऑपरेट भी करता है, और ये अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और पाकिस्तान ने भी अमेरिका के लिए इसको लेकर शिकायत व्यक्त करी है। लेकिन अभी बता दें कि इन रिपोर्ट्स का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि भारत इस डील को फाइनलाइज करेगा। बहुत सारे कंसर्न है, बहुत सारे कारण हैं जिनको पहले देखा जाएगा। अगर ये सारे हमारे जो उद्देश्य है F-35 पूरे करता है तभी भारत इनकी तरफ देखेगा।
क्योंकि SU-57 का ऑफर अभी भी F-35 से कहीं ज़्यादा बेहतर है और अभी भी डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि SU-57 हमारे लिए एक आदर्श चॉइस होने वाली है। क्योंकि कल की ही बात करें तो SU-57 को लेकर के कुछ बड़े दावे किए गए हैं जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर F-35 को लेकर आपके क्या विचार है? क्या आपको भी लगता है कि ये अमेरिकी ट्रैप है या भारत को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किन कंडीशंस पे करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।